हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं PSIR और पॉलिटी पढ़ाता हूँ। कई बार मैंने पहले भी बता रखा है और आज भी बता रहा हूँ कि मैं किसी एक अस्थायी संस्था से नहीं जुड़ा हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का लाभ उठाइए। मैं इस समय पॉलिटी पर अपने लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह साधारण विधेयक पर बुलाई गई ज्वाइंट सीटिंग है, संयुक्त बैठक है। यह अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और ये केवल साधारण विधेयक से संबंधित मामले को हल करने के लिए, उस पर अगर कोई गतिरोध है तो उसको हल करने के लिए बुलाई जाती है। ये संविधान संशोधन विधेयक या धन विधेयक पर नहीं बुलाई जाती और ये कोई रेगुलर एक्सरसाइज भी नहीं है। सरकारें प्रायः लोकसभा में तो कोई बिल पारित करा लेती हैं क्योंकि वहाँ उनकी बहुमत होती है, लेकिन राज्यसभा में वह बिल अटक सकता है क्योंकि वहाँ कोई जरूरी नहीं कि उनकी बहुमत हो। और वैसे भी सरकार वही बनती है, उसी पार्टी की बनती है, उसी कोalition की बनती है जिससे लोकसभा में बहुमत हासिल होता है। इसलिए राज्यसभा से के बहुमत से कोई लेना देना नहीं होता है। 75-1, 75-2, 75-3 और 74-1 इस मामले में 53-2-1 और 2 के साथ मिलाकर के पढ़ा जा सकता है और स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सरकार जो है केवल उसी की बनती है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल है या जिसके गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल है, जो कि वर्तमान में चल रहा है। खैर, मैंने आपको जैसे बताया कि ज्वाइंट सिटिंग राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। अगर स्पीकर अनुपस्थित हों तो डेप्यूटी स्पीकर यानी उप अध्यक्ष करते हैं लोकसभा के, और वो भी अनुपस्थित हैं तो उप सभापति करता है राज्यसभा का। लेकिन किसी भी दशा में वाइस प्रेसिडेंट, जो कि राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन भी होता है, वह नहीं करता, क्योंकि वो भले ही राज्यसभा के सदस्य बनने की अर्हता रखता हो लेकिन राज्यसभा का सदस्य होता नहीं। अभी तक इतिहास में केवल 3 ही ऐसे अवसर आए हैं जबकि संयुक्त बैठक के द्वारा किसी साधारण विधेयक को पारित कराया गया है। 1961 में दहेज निषेध कानून को पारित कराने के लिए पहली बार संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। 1978 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मसले पर संयुक्त बैठक को जनता पार्टी ने बुलाया था और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पोटो को पोटा में तब्दील करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाया था। 2002 के बाद अभी तक संयुक्त बैठक बुलाने की कोई व्यवस्था नहीं हुई, क्योंकि सरकारें प्रायः राज्यसभा में अपने विधेयक को पारित करवाने के लिए या तो किसी दल से सहयोग लेती हैं या अपने गठबंधन या अपने विचारधारा से मेल खाने वाले पार्टियों का सहयोग लेती हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से नहीं चाहती हैं कि बार बार इस तरीके का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इससे वोटर्स में यानी मतदाता के बीच गलत मैसेज जाता है कि लगता है यह सरकार लचर है, कमज़ोर है, राज्यसभा में इसके पास बहुमत नहीं है, इसलिए राज्य विधानसभाओं के चुनाव हारने का अंदेशा बना रहता है और विरोधी दल भी इसमें काफ़ी हो हल्ला मचाता है सरकार के खिलाफ। इसलिए सरकारें प्रायः संयुक्त बैठक को अवॉइड करती हैं और कोशिश यही करती हैं कि राज्यसभा में उनका विधेयक पारित हो जाए या उनके पास बहुमत आ जाए। तो इस प्रकार से साधारण विधेयक को पारित करवाने के लिए संयुक्त बैठक की व्यवस्था है। वो 3 स्थितियां हैं जब राज्यसभा संयुक्त बैठक राज्यसभा के अड़ियल रुख के कारण संयुक्त बैठक बुलाने की व्यवस्था बनानी पड़ती है। जैसे पहला ये है कि राज्यसभा अनिश्चित काल तक के लिए उसे रोके रखे। जैसे लोकसभा ने किसी साधारण विधेयक को पारित कर दिया साधारण बहुमत से, यानी उपस्थित लोगों के आधे से अधिक बहुमत से, कहने का मतलब ये है, और राज्यसभा ने उसे रोक दिया और वो 6 महीना से ज़्यादा रोकी रही अपने पास, यानी लंबित रहा वहाँ विधेयक। उस पर ना तो कोई विचार किया, ना कोई विचार किया, मतलब ना तो पास किया ना तो रिजेक्ट किया। दूसरा, अगर उसे आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया, और तीसरा, कोई ऐसा सुझाव दिया जिस पर लोकसभा सहमत नहीं है, तो इन तीनों दशाओं में आपको हम बता दें कि गतिरोध पैदा हो जाता है और ऐसी दशा में सरकारें संयुक्त बैठक बुला सकती हैं। हालांकि अगर ये 3 दशाएं नहीं हैं तो सरकार संयुक्त यानी कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता या बुला सकती। उसका कारण ये है कि इन 3 दशाओं में से किसी एक दशा का होना ज़रूरी होता है। इसलिए UPSC ने इस तरह के क्वेश्चन पूछे, उन परिस्थितियों का जिक्र करिए
जब संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, और उन परिस्थितियों का भी जिक्र करिए जब इसे नहीं बुलाया जा सकता है। तो बुलाने और नहीं बुलाने की स्थिति एक ही से दोनों हो जाएगा, यानी एक एक में दो दो चीज़ें हो जाएंगी। जैसे अगर वो अनिश्चित काल तक के लिए यानी 6 महीना से ज़्यादा समय तक के लिए किसी विधेयक को अपने पास रोक कर रखता है और सरकार चाहती है कि भाई वो विधेयक उस विधेयक को पारित किया जाए, और मान लीजिए राज्यसभा उसमें अपनी सहमति नहीं देता है, तो ऐसी दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इस केवल एक कंडीशन के पूरा होने पर भी, कोई ज़रूरी नहीं कि तीनों कंडीशन एक साथ पूरा होंगे तभी बुलाया जाएगा संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक इन तीनों में से किसी एक परिस्थिति के पूरा होने पर बुलाई जा सकती है। केवल धन विधेयक के मामले में व्यवस्था है कि 14 दिन से ज़्यादा राज्यसभा अपने पास नहीं रोक सकती है, लेकिन साधारण विधेयक के मामले में ऐसी व्यवस्था नहीं। हालांकि ये व्यवस्था तो संविधान संशोधन विधेयक पर भी लागू होता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उसमें राज्यसभा को सेपरेटली पावर दिया गया है और लोकसभा को सेपरेटली। संयुक्त बैठक में होता क्या है कि लोकसभा अपने बहुमत के आधार पर, चूँकि वहाँ ज़्यादा संख्या होती है, तो उसके आधार पर राज्यसभा के कम संख्या के आधार पर वो एक साथ बैठ करके दोनों चूँकि मतदान करते हैं और दोनों का एक साथ वोट गिना जाता है। ऐसे में राज्यसभा कमज़ोर पड़ जाता है और लोकसभा बाजी मार ली जाती है। चूँकि वहाँ सरकार की बहुमत होती है, इसलिए ज़्यादा चांस होता है कि सरकार संयुक्त बैठक के माध्यम से किसी विधेयक को पारित करा ले जाए। और अगर इसमें व्हिप भी जारी किया जाता है तो भी सरकार विधेयक को जनरली पारित कराई ली जाती है, जैसा कि अतीत में 3 बार हो चुका है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।